गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह का समय थोड़ा सा पार्क में सैर पर, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज, इसके अलावा कुछ प्राणायाम, योग और ख़ास तौर से ऐसे लोगों के लिए तो स्वस्थ लोगों के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल कंपलसरी होना ही चाहिए कि जो डायबिटिक हैं, जो बीपी से ग्रस्त हैं या इसी तरह की दूसरी बीमारियां हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस समय करीब 50 करोड़ के आसपास डायबिटीज़ से ग्रस्त लोग हैं। भारत की बात करें तो भारत में ये संख्या अभी 10 करोड़ से कम है, लेकिन 2025 तक ये संख्या करीब 13-14 करोड़ के आसपास होगी। और सबसे चौंकाने वाला तथ्य क्या है, वो ये है कि भारत में 25 साल से कम उम्र के जो युवा हैं वो भी डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 वो जो वंशानुगत तरीके से आप में आती है, यानी आपके पिता, आपकी माँ, आपके दादा, यानी आपके कुल में, आपके ख़ानदान में, आपके परिवार में जो पहली पीढ़ी है उससे आपको एक तरीके से विरासत रूप में मिलती है। ये ख़तरनाक है। और टाइप 2 जो आपकी गलत दिनचर्या, गलत खान पान, किस समय आप सोते हैं, किस समय आप उठते हैं, किस तरह का भोजन करते हैं और जीवनचर्या आपकी जो दिनचर्या है वो कितनी अनियमित है या कितनी नियमित है, इससे होती है। इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है अपनी दिनचर्या को ठीक करके, खान पान को ठीक करके, सोने उठने के समय को ठीक करके, और अगर ज़्यादा है तो चिकित्सकों के परामर्श पर सही दवा लेकर के उसे नियंत्रित किया जा सकता है। और सभी जितने भी चिकित्सक हैं वो आपको ये सलाह तो देते ही हैं कि आप जो शारीरिक श्रम है यानी फिज़िकल एक्सरसाइज वो ज़रूर करें। इसमें मॉर्निंग वॉक, खाने के बाद भी आराम करने के बजाय, लेटने के बजाय थोड़ा सा टहल लिया जाए। जब भी अवसर मिले आप थोड़ा सैर करें, और सैर भी थोड़ा सा तेज़ गति से करें, और कम से कम रोज़ाना 40 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा आपको सैर करनी ही चाहिए। और कुल मिलाकर के 2 घंटा आपका एक्सरसाइज में, प्राणायाम में, व्यायाम में, यानी अपने लिए आपका आरक्षित होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। आप जानते हैं कि हम लोगों का जो जीवन है, जो दिनचर्या है, वो किस तरह की हो गई है। हर तरह का प्रदूषण हमारे आसपास, वो चाहे आवाज़ के रूप में हो, डस्ट के रूप में हो, चाहे औद्योगिक आस्थानों से, संस्थानों से निकलने वाली पॉल्यूटेड गैस हो, धुआं हो, या जो सड़कों पर व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं उनकी वजह से जब हम सड़कों पर चलते हैं तब
बहुत सारा प्रदूषण हम अपने भीतर ले लेते हैं। इसके अलावा सिगरेट है, बीड़ी है, दूसरी तमाम चीज़ें हैं वो भी, और बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं। जो पानी हम लेते हैं वो भी शुद्ध नहीं है। इसके अलावा जो हम खाना खाते हैं उनमें सब्जी, दालें, दूसरी तमाम चीज़ें वो भी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हैं। उनमें किस किस तरह के फर्टिलाइज़र्स और दूसरी चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं उनकी पैदावार के लिए। फिर जिस खेत में वो उगाई जा रही हैं उसको किस तरह का पानी दिया जा रहा है, वो किसी इंडस्ट्री का आ रहा है या दूसरे तरीके से प्रदूषित है या शुद्ध है, कुछ कह नहीं सकते हैं। आप सब्ज़ी विक्रेता से या दुकानदार से विश्वास पर, भरोसे के आधार पर ही वो सब चीज़ें ख़रीद करके लाते हैं। यहाँ तक कि जो आप दूध इस्तेमाल करते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शुद्ध हो। जिस भी डेयरी का दूध आप ख़रीद रहे हैं उसमें क्या क्या खेल किए जाते हैं, या अगर आप किसी दूधिया से भी, मिल्कमैन से भी दूध ले रहे हैं या दूध से बनी हुई चीज़ें ले रहे हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो पूरी तरीके से शुद्ध ही हो। जो मिठाई आप खाते हैं, जो दूसरी इस तरह की चीज़ें खाते हैं मार्केट से लेकर के यहाँ तक के प्रतिष्ठित जो दुकानें हैं, संस्थान हैं, उनसे भी अगर आप मिठाई वगैरह ले रहे हैं तो 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि वो सही ही होंगी। इसलिए ये इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो घर की बनी हुई चीज़ें हैं, जो आप खुद बनाते हैं, वो अगर उपयोग में लाएं, और जो भी वस्तुएं आप ख़रीद करके ला रहे हैं बनाने के लिए उनका कम से कम थोड़ा पैमाइश कर ले, या ऐसी जगह से ही ख़रीदें जिन पर आपको भरोसा है थोड़ा बहुत, जिनके प्रति आप आश्वस्त हो सकते हैं। और ये सब आप अवॉइड कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपको उधर पूर्ति तो करनी है, अपने परिवार की भी करनी है। तो ज़रूरी है कि इन सब खतरों के बीच ये समझते हुए भी, जानते हुए भी आप उन सामानों को, उन चीज़ों को खा रहे हैं तो आप कम से कम अपनी इम्यूनिटी को ऐसा बना कर के रखें कि वो संभावित बीमारियों से लड़ सके। मेरी सुबह आम तौर पर पार्कों में बीतती है और पार्कों में मैं हर उम्र के लोगों को देखता हूँ जो घूमने भी आते हैं, जो खेलने भी आते हैं और जो कुछ समय बिताते हैं। बहुत सारे लोग सैर करते हैं, कुछ फुटबॉल ले आते हैं, कुछ दूसरे गेम्स खेलते हैं और हरियाली का, प्रकृति का, जो आवाज़ें पक्षियों की आती हैं उनका एक अपना ही महत्व है जीवन में। और निश्चित रूप से जब आप हरियाली के बीच होते हैं, प्रकृति के बहुत करीब होते हैं तो स्ट्रेस फ्री भी होते हैं। जो दिन भर में आप कामकाज करके अपनी ऊर्जा खोते हैं, कई तरह की अनवांछित चीज़ें आपके भीतर जाती रहती हैं, जो कई तरह के अवसाद और बीमारियां आपको परोसती हैं, तो उन सब से भी छुटकारा मिलता है। उनको आप रिड्यूस कर पाते हैं प्रकृति के पास जा कर के और थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करके। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।